अस्सलाम वालेकुम। फेसबुक और जितने भी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली 3 तरीकों से पैसा कमाते हैं। एडवर्टाइजमेंट, इन ऐप परचेजेस एंड द वर्स्ट ऑफ ऑल सेलिंग योर पर्सनल डाटा। If you're not paying for the product, you are the product. लेकिन व्हाट्सएप जिस पर ना तो कोई ऐड चलते हैं ना ही कोई इन ऐप परचेज होती है और डाटा भी एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, यानी आप और यूजर के अलावा कोई और डाटा को नहीं देख सकता। सो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर व्हाट्सएप टू मेक मनी एंड कीप देयर सर्वर्स एंड ऑपरेशन रनिंग स्मूथली? कोई मुफ्त में आपको इतनी बेहतरीन सर्विस क्यों देगा? Facebook now has evolved to a place where you are tracking everyone. You are collecting data on just about everybody. I believe that Yes or no? Congresswoman, Yes or no? that's right, that we इनफैक्ट व्हाट्सएप जो कि 2013 में $138 बिलियन के लॉस में जा रही थी, क्यों एक लॉस वाली कंपनी को फेसबुक ने 90 मिलियन ही बल्कि $19 बिलियन में खरीद लिया, जबकि इंस्टाग्राम जैसी एप्लीकेशन को $1 बिलियन में खरीदा गया? कैसे पॉसिबल है जिसको बनाया ही आपकी प्राइवेसी के लिए हो, लेकिन फिर भी सुनने को मिले कि आपके मैसेजेस और कॉल्स इंटेलिजेंट एजेंसी सुन सकती हैं? लेट्स हैव अ लुक एट सम अदर डार्क रियलिटीज, हार्ड ट्रुथ्स एंड प्राइवेसी कंसर्न एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। में आईएसआई को फोन टैप करने की इजाजत दे दी है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप कॉल और मैसेजेस के साथ दीगर एप्लीकेशंस की रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। 4 फरवरी साल 2004 एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी ऐप लॉन्च हुई जिसने लॉन्च होते ही लाखों यूजर्स की तवज्जो हासिल कर ली। व्हाट्सएप रैपिडली मोमेंटम गेन करता जा रहा था, यानी कि लाखों यूजर्स हर रोज उस पर ऐड हो रहे। 2007 तक 6 करोड़ लोग इसको ज्वाइन कर चुके थे। फेसबुक रैपिडली मोमेंटम गेन करती जा रही थी, हर दिन हजारों लाखों लोग इसको ज्वाइन कर रहे थे। साल 2007 तक 6 करोड़ लोग इसको ज्वाइन कर चुके थे। इसी दौरान जेन कोंग और ब्रायन एक्टन नाम के 2 कंप्यूटर प्रोग्राम जो उस टाइम याहू में जॉब कर 2007 में याहू से उन्होंने रिजाइन कर दिया और वर्ल्ड टूर के लिए निकले। तो 2009 में वापस आने के बाद वो ट्विटर में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जॉब रिजेक्ट हो जाती है। उसके बाद अगस्त 2009 में वो फेसबुक में अप्लाई करते हैं, लेकिन वहां भी उनकी जॉब रिजेक्ट हो जाती है, जो कि फेसबुक की एक बहुत बड़ी गलती थी। और ये गलती आगे जाके फेसबुक को $19 अरब में पड़ी। तो ब्रायन एक्टन रिजेक्शन के बाद एक ट्वीट लिखते हैं, फेसबुक टर्न मी डाउन, इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद सम अदर फैंटास्टिक पीपल, लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एडवेंचर। तो असल में वो एडवेंचर था व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का आइडिया असल में जेन कॉम को था। आइडिया उसको आया कैसे वो देखते हैं। जेन अक्सर जिम जाते थे तो ज्यादातर कॉल्स मिस हो जाती थी। उन्हें ये आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसी ऐप बनाई जाए जिससे आपके कॉन्टेक्ट, आपका लाइफ स्टेटस जान सकें कि आप क्या कर रहे हैं, आप बिजी हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, आप जिम पे जा रहे हैं। वो ये पता लगा सके कि आपको कॉल करनी चाहिए या नहीं। जेन कोम अपने एक रशियन दोस्त के पास गए और उनको ये जाके अपना आइडिया बताया एंड ही लाइक्ड इट टू। उसी दोस्त ने अपने एक रशियन ऐप डेवलपर को हायर किया और एप्लीकेशन पर काम शुरू कर दिया गया और इस ऐप का नाम व्हाट्सएप रख दिया गया व्हाट्सएप की वजह से। यानी कि क्या हाल है। इस ऐप के लॉन्च होते ही काफी लोगों ने इस ऐप को अपना स्टेटस अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और अगर कोई कॉलेज जा रहा था तो उसने अपना कॉलेज वाला स्टेटस अपडेट किया, और अगर कोई जिम जा रहा था तो उसने अपना जिम वाला स्टेटस अपडेट करना शुरू कर दिया। तो व्हाट्सएप के फाउंडर ने यहाँ एक अजीब बात नोटिस की, लोग एक दूसरे से मैसेजेस के बजाय व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू कनेक्ट हो रहे थे। यहाँ से उन्हें एक इंस्टेंट आइडिया आया कि क्यों ना इस स्टेटस अपडेट वाली ऐप को हम इंस्टेंट मैसेजेस वाली ऐप में कन्वर्ट कर दें। मैसेजेस का फीचर आते ही व्हाट्सएप के यूज में अचानक से इजाफा देखने को मिला और ये ऐप पूरी दुनिया में फैलती जा रही थी। इसके यूजर्स बढ़ रहे थे तो व्हाट्सएप को सर्वर भी ज्यादा चाहिए थे, टीम भी बड़ी चाहिए थी और ऑब्वियसली सबके लिए पैसे भी ज्यादा चाहिए थे। ना ऐड चल रहा था, ना कोई इन ऐप परचेजेस थी और ना ही आपका डाटा शेयर हो रहा था। तो इस बड़ी टीम को सपोर्ट कहां से मिली? सबसे बड़ा मसला यहाँ व्हाट्सएप के लिए वेरिफिकेशन मैसेज की कॉस्ट को कवर कर, वही मैसेज जो न्यू यूजर को पहली बार वेरिफिकेशन के लिए मिलता है। यानी कि सिर्फ ये एक मैसेज व्हाट्सएप को बहुत महंगा पड़ रहा था और एक सिंगल मैसेज की कॉस्ट को कवर करने के लिए व्हाट्सएप ने $0.99 पर ईयरली फीस सब्सक्रिप्शन रख दी। मतलब इट वाज नॉट अ फ्री एप्लीकेशन एनीमोर। लेकिन $1 पर ईयर वाज नॉट दैट बैड डील, क्योंकि लोकल मैसेजेस के लिए टेलीकॉम कंपनीज इससे काफी ज्यादा चार्ज कर रही थी और व्हाट्सएप लोगों को सिर्फ $0.99 पर ईयर चार्ज करने को कह रही थी और वो भी कंपल्सरी नहीं था। एवरीवन वाज हैप्पी टू पे अ सिंगल $1। लोगों को प्यार होने लगा था इस एप्लीकेशन से, क्योंकि ये फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर रही थी और सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रही थी। व्हाट्सएप दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली एप्लीकेशन बन गया। नए फीचर्स अपडेट होने लगे थे। मसला ये था कि ये ऐप अभी भी लॉस में जा रही थी, कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं था इस ऐप का। वैसे भी इस ऐप के डेवलपर्स को
पैसे से कोई मतलब नहीं था और वो दोनों डेवलपर्स डाटा शेयरिंग के सख्त खिलाफ थे। और ब्रायन एक्टर ने अपने डेस्क पर एक नोट भी चिपका रखा था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। यानी कि उन्होंने जिस पर्पस के लिए इस ऐप को बनाया था उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो अपनी वैल्यूज पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। फेसबुक के लिए ये ऐप एक बहुत बड़ी कंपेटिटर बन गई और 2012 से मार्क जुकरबर्ग ने इस ऐप को एक्वायर करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन व्हाट्सएप के ओनर जो इस ऐप की इंटेग्रिटी को बरकरार रखना चाहते थे, उन्होंने सेल करने से इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है, अगर आपको कोई किसी प्रोडक्ट के लिए $19.3 बिलियन की ऑफर करे, वो भी उस ऐप के लिए जो कि उस टाइम लॉस में जा रही थी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस ऑफर को ठुकराएंगे? तो आखिरकार फेसबुक ने कुछ टर्म एंड कंडीशन की बेसिस पे 2014 में $19.3 बिलियन में व्हाट्सएप को खरीद लिया। तो फेसबुक के लिए ये सबसे बड़ी एक्विजिशन थी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर फेसबुक एक ऐसी ऐप को क्यों एक्वायर करना चाहता था, चाहे वो कंपेटिटर ही क्यों ना हो, लेकिन वो लॉस में जा रही थी? तो अगेन आंसर है आपका डाटा। फेसबुक का न्यू मॉडल कंप्लीटली इस ऐप के यूजर डाटा थे, यानी कि हमारा डाटा यूज करके फेसबुक हमें पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाता था, जिससे वो मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर सके। व्हाट्सएप के फाउंडर्स को ये चीज पसंद ही नहीं थी, तो वो इस ऐप को फेसबुक पर बेचने पर राजी क्यों हो गए? वेल, इसका आंसर है झूठ। तो व्हाट्सएप को एक्वायर करते टाइम जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री किया गया था, वो ये थी कि वो व्हाट्सएप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी रखने देंगे, इसे ब्रायन और जेन खुद हेड करेंगे। व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक से बिल्कुल वो शेयर नहीं करने देंगे। इनफैक्ट ये भी बोल दिया था कि ऐसा करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, और ये झूठ था। और इसी झूठ की वजह से फेसबुक को यूरोपियन कमीशन की तरफ से 2017 में 110 मिलियन यूरोस का फाइन भी दिया गया। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फेसबुक काफी पहले से व्हाट्सएप का डाटा चोरी कर रहा था, जिसमें आपका नंबर्स, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आपकी पर्सनल कॉल्स, उसकी डिटेल शामिल थी। ये सारी चीजें उन दोनों ओनर्स के साथ की गई कमिटमेंट के साथ खिलाफ थी। तो उन्होंने फेसबुक छोड़कर एक नॉन प्रॉफिट कंपनी शुरू की, जिसे उन्होंने सिग्नल फाउंडेशन का नाम दिया, और सिग्नल के नाम से ही एक और एप्लीकेशन बनाई। लेकिन इसमें यूजर्स की प्राइवेसी का काफी ख्याल रखा गया, जैसा कि ब्रायन और जेन हमेशा से चाहते थे। बल्कि इसी सर्विस की वजह से एलोन मास्क और एडवर्ड स्नोडन जैसी फिगर्स ने भी उसे इंडोर किया। आपने खबर तो सुनी होगी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ISI से आपकी कॉल्स और पर्सनल मैसेजेस को टैप किया जा रहा है। तो इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ISI को फॉर्मली ऑथराइज भी कर दिया कि वो किसी का भी डाटा चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहीं भी व्हाट्सएप का जिक्र नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। ये लीगल है या इलीगल, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इंक्रिप्शन होने के बावजूद व्हाट्सएप के मैसेजेस और कॉल्स लीक हो सकते हैं। एंड द आंसर इज यस एंड नो। और नो इसलिए कि आपके मैसेजेस इंक्रिप्शन की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे डीकोड करने के लिए एक सिंगल की जरूरत होती है, तो आपकी और एंड यूजर के मोबाइल फोन में होती है। तो व्हाट्सएप के लिए ये डायरेक्टली ऐसा करना मुमकिन नहीं है कि मैसेजेस को वो डीकोड कर सकें, लेकिन अनलेस दे हैव द की। लेकिन ये बात भी जान लें कि मैसेजेस के कंटेंट को डीकोड करना नामुमकिन है, लेकिन चैट किसके साथ की जा रही है, कब की जा रही है, कहाँ की जा रही है, ये सब ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन एक बात तो डेफिनेट है कि ये ऐप काफी ऐप से बेहतर है। एटलीस्ट इस ऐप पर व्हाट्सएप से ज्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है। और अगर आपके पास भी इससे बेहतर ऑप्शन है, तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड दिस वीडियो।